नमस्कार। कायदा कानून की खास सीरीज का एक और अंक लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं, निपुण सहगल। इस अंक में भी हम पिछले वीडियोस की तरह बात करेंगे पिछले एक साल में मोदी सरकार की तरफ से किए गए कानून में बड़े बदलाव की। आज बात मुस्लिम महिलाओं को एक साथ 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाले कानून की। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ये नाम है उस कानून का जो मुस्लिम महिलाओं को एक साथ 3 तलाक से निजात दिलाता है, उससे मुक्ति दिलाता है। इस कानून की बात करने से पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं कि कानून को लाने की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। भारत में मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका एक साथ 3 तलाक को मान्यता देता है। सुन्नी हनफी तबके से जुड़े उलेमा एक साथ 3 तलाक को मान्यता देते हैं, जिसके तहत पतियों को ये हक हासिल था कि वो अगर ऐसा महसूस करते हैं कि पत्नी के साथ वैवाहिक रिश्ते में वो नहीं रह सकते हैं, शादी नहीं चल सकती, किसी वजह से नाराज हैं पत्नी से, तो वो एक साथ 3 तलाक यानी तलाक 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 कहकर शादी से मुक्ति पा सकते थे। ये जो कानून है ये महिलाओं को गैर बराबरी की स्थिति में रखता था। ये जो व्यवस्था है ये गैर बराबरी की स्थिति में रखती थी पुरुषों के मुकाबले। हालांकि मुसलमानों के कुछ तबके इसे मान्यता नहीं देते थे कुरान के खिलाफ बताकर, लेकिन सबसे बड़ा वर्ग इसे मान्यता देता था और ये प्रैक्टिस में था, ये चलन में था। इसे कई मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आखिर 22 अगस्त 2017 को तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने तलाक़े बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक को अवैध करार दिया, गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले के 4 महीने के बाद केंद्र सरकार ने यानी अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने दिसंबर 2017 में इसके बारे में विधेयक पेश किया कि ये जो चीज अवैध करार दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसे अपराध घोषित कर दिया जाए, लागू किया जा सके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इसके मद्देनजर एक विधेयक पेश किया गया। दिसंबर 2017 में लोकसभा में सरकार का बहुमत था, इसलिए वहां यह पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। 2018 में सरकार ने फिर से कोशिश की, फिर वही हश्र हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तब सितंबर 2018 में सरकार ने एक अध्यादेश लाया ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूंकि लागू नहीं हो पा रहा है और एक साथ 3 तलाक अब भी उसका पालन हो रहा है, अब भी उसे कई लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अध्यादेश लाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। जनवरी 2019 में यानी मोदी सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उसके जो आखिरी चंद महीने बचे थे, उस दौरान सरकार ने एक बार फिर कोशिश की कि कानून बनाया जा सके, उसे संसद के दोनों सदनों से पास कराया जा सके। एक बार फिर लोकसभा में विधेयक पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। नया कार्यकाल मोदी सरकार का शुरू हुआ पिछले साल मई महीने के अंत में। तब ये कानून इसे पास कराना सरकार की प्राथमिकता में था। इस बार ज्यादा बहुमत के साथ सरकार लौटी थी सत्ता में। ऐसे में 31 जुलाई 2019 को यानी कि नई सरकार के गठन के 2 महीने के भीतर इस विधेयक को पास करवा दिया गया और ये कानून की शक्ल पा गया। राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी। अब इस कानून की कुछ बारीकियों की बात कर लेते हैं। इस कानून के तहत तलाक़े बिद्दत यानी बोलकर या लिखकर, आमने सामने या किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन के जरिए जैसे कि टेलीफोन, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से अगर पति अपनी पत्नी को एक साथ 3 तलाक बोलता है तो उसे अवैध करार दिया गया है। चूंकि ये अवैध है कानून की नजर में, इसलिए इसे अपराध भी घोषित किया गया है और अपराध जो है उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का यानी संज्ञेय अपराध का दर्जा दिया गया है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस को FIR दर्ज करनी होती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होती है। ये शिकायत कौन दे सकता है इसका भी जिक्र है कानून में। जिस महिला को उसके पति ने एक साथ 3 तलाक बोला है वो सीधे खुद जाकर थाना अध्यक्ष को शिकायत दे सकती है या उसका कोई निकट संबंधी भी पुलिस को जानकारी दे सकता है। अपराध चूंकि कॉग्निजेबल श्रेणी का है, ऐसे में पुलिस FIR दर्ज करती है।
आगे इस अपराध को कंपाउंडेबल की श्रेणी में रखा गया है, यानी अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाए तो सजा माफ हो सकती है। ऐसे में मामला मजिस्ट्रेट के पास जाता है और अगर पत्नी सहमत होती है, अगर पति माफी मांग रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और पत्नी को साथ रखना चाहता है, तलाक को वो मानता है कि उसने गलती से दे दिया था, तो अगर पत्नी चाहे तो इसे माफ किया जा सकता है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मजिस्ट्रेट शर्त रखते हैं सजा माफ करते वक्त या मुकदमे को रद्द करते वक्त उन शर्तों के तहत फिर से एक बार शादी बहाल हो जाती है और पति पत्नी साथ रह सकते हैं। तीसरी बात, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी गैर जमानती अपराध है। तो ऐसे में अगर पत्नी या उसके संबंधी शिकायत करते हैं एक साथ 3 तलाक की, तो पति न सिर्फ गिरफ्तार होता है, पति उसको गिरफ्तार करती है पुलिस, बल्कि थाने में उसकी जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि गैर जमानती अपराध है। जमानत के लिए जाना पड़ेगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट ही जमानत देने के अधिकारी होंगे। वो भी ऐसा तब करेंगे जब वो पत्नी की बात सुन ले, यानी कहीं ना कहीं अगर पत्नी रजामंद है कि ठीक है पति को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, तभी उसे जमानत मिल सकेगी। तो सीधे सीधे मुस्लिम महिलाएं, जो कि एक गैर बराबरी की स्थिति में थी, एक पुरानी परंपरा जिसको उलेमाओं का बड़ा वर्ग मान्यता देता था, उसके चलते उनको ताकत मिली है इस कानून से। और अब अगर किसी महिला को उसका पति एक साथ 3 तलाक बोलता है तो वो पुलिस में शिकायत कर सकती है, एफआईआर दर्ज होगी बाकायदा इस मामले की, और अगर पत्नी चाहेगी तभी पति को जमानत मिल सकेगी और मुकदमा रद्द हो सकेगा। ये व्यवस्था इस कानून के तहत की गई है। तो एक और बड़ा वादा जो बीजेपी का था, उसे भी पूरा करने में सरकार इस दौर में कामयाब रही है, अपने दूसरे कार्यकाल में कामयाब रही है। अपने पहले ही साल में इस कानून को भी पास करवाने में सफलता हासिल कर ली सरकार ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज के अगले अंक में हम कानून से जुड़े एक और बदलाव की बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।